MSITI में सिविल डिफेंस जमशेदपुर द्वारा CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग आयोजित। MSITI के प्रांगण में सिविल डिफेंस जमशेदपुर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना सिखाना था। इस अवसर पर सिविल डिफेंस जमशेदपुर के डिप्टी चीफ वार्डन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में MSIT के डायरेक्टर खिलाफ इकबाल, समाज सेवी काशिफ राजा खान, सैयद तारिक आलम, इस्तियाक खान, गुलाम रब्बानी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को जीवन रक्षक तकनीकों की बारीकियों से अवगत कराया गया, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान कर सकें। आज MS इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो मानगो में अवस्थित है, यहाँ हमारा फर्स्ट एड और CPR का एक ट्रेनिंग रखा गया, जिसमें यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं, उनको CPR और फर्स्ट एड से अवगत कराया गया। CPR एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा एक्टिविटीज़ है या ऐसा एक पॉइंट है जिससे कि मरे हुए व्यक्ति को भी, जिसका श्वास रुक चुका है, उसमें भी जान देने का प्रयास डाला जा सकता है। इसको हम कहते हैं कृत्रिम सांस प्रणाली। सांस प्रणाली को अपने तरीके से बना के उनके अंदर श्वास कैसे डाला जाए, ये उसकी प्रक्रिया है। और आजकल जब से कोरोना काल हमारा बीता है, उसके बाद से ये पॉइंट ज़्यादा आ रहा है कि लोगों का हार्ट ब्लॉक बहुत जल्दी हो जा रहा है। राह चलते आपने एक्सीडेंट में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, अपने टीवी के मार्फत से देखा होगा कि लोग डांस करते करते भी उनका हार्ट ब्लॉक हो जा रहा है। तो ये श्वास प्रणाली जो है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज सिस्टम में चल रहा है। उस ब्लॉकेज सिस्टम को खोलने का सबसे आसान और बेहतर तरीका जो होता है, वो ये CPR होता है। तो CPR के अलावा और कौन कौन सी ट्रेनिंग आप लोग देते हैं? हम सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ हैं। पूरे शहर में हम लोग सिविल डिफेंस के जरिए जो है, आत्मरक्षा से लेके कंप्लीट सुरक्षा, वो चाहे घरेलू सुरक्षा हो या रोड की सुरक्षा हो या किसी इंडस्ट्री की सुरक्षा हो या आपकी स्कूल कॉलेज की सुरक्षा हो, ये सारे सुरक्षाओं में लोग कैसे सुरक्षित रहें, ये हमारा प्रयास रहता है कि अगर हम हर एक व्यक्ति को इतना जागरूक कर देंगे और जानकारी दे देंगे, जब एक एक व्यक्ति सुरक्षित होने पे अपने पे ध्यान देने लगेगा, तो शहर खुद अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हम सिविल डिफेंस के हैं, हमारे अगल बगल भी सिविल डिफेंस के अधिकारी बैठे हुए हैं, मानगो डिवीजन के हमारे अधिकारी लोग हैं। सिविल डिफेंस जो है बिष्टुपुर में है, बिष्टुपुर B रोड में हमारा ऑफिस है, और वहाँ हम लोग 7 दिवसीय ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें फर्स्ट एड, डिजास्टर, फायर, रेस्क्यू, ये सारी पार्ट पढ़ाते हैं। और बड़ा आसान है, बाकी ट्रेनिंग सेंटर की अपेक्षा में अगर हम देखें तो सिविल डिफेंस का जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, 7 दिन में 3-3 घंटे का ट्रेनिंग कराती है, और वो 3 घंटा आपका जो वो सिविल डिफेंस लेती है, उसके बदले में आपको पॉकेट मनी के रूप में एक चार्ज भी देती है कि आपको आने जाने का जो आपका फेयर होता है, अगर 7 दिन का ट्रेनिंग आप करते हैं वहाँ आके 3-3 घंटे का, तो आपको 1400 रुपीज़ आपका पॉकेट मनी भी देती है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वो आपको मिल सके। ये ट्रेनिंग कब से कब तक होता है या रेगुलर? ये हम लोग 2 महीने में एक बार कराते हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। जब हमारे पास 40 से 50 का संख्या आ जाता है नंबर्स का, इंटरेस्टेड लोग हमारे पास अपना एंट्री करवाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, 40 से 50 का संख्या आता है, हम ट्रेनिंग का डेट जो है अनाउंस करते हैं। चूँकि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़िले में DC जो है हमारे कंट्रोलर होते हैं, और जो SDO होते हैं वो हमारे डिप्टी कंट्रोलर होते हैं। तो इसका प्रोसेस होता है, किसी भी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको सबसे पहले अपने डिप्टी कंट्रोलर के पास लेटर देना पड़ता है, DC के पास से ऑर्डर लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको आयोजित कर सकते हैं। तो संख्या हमें पहले दिखाना पड़ता है। MSITI के द्वारा हमेशा अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं और हम लोग मिल के करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी है, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसे जाए, बहुत सारी चीज़ है। अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस है, आपके पास फायर से है, हमारे पास फायर का पूरा है। इसके बाद हम लोग करेंगे भी फायर से, कि फायर से कैसे बचना है, कैसे घर के अंदर में आग लग जाता है, छोटा छोटा हादसा है, शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, उसको कैसे बचना है, घर के अंदर में कोई छोटी सी चीज़ है उससे कैसे बचना है। अवेयरनेस तो बेइंतहा है, और हमेशा कोशिश रहती है MSITI की और हमारी तंजीम की कि हम लोग मिलजुल के काम करते हैं
और जहाँ ज़रूरत होती है इसको हम लोग खुद भी जाके, जहाँ फलाह का काम हो, जहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वहाँ पर मिलके काम करना चाहिए। अपना परिचय। खालिद इकबाल, MSITI, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। क्या कार्यक्रम था? MSITI में आज फर्स्ट एड और CPR के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। ये तदाबीर है एहतियाती और इसको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अवेयरनेस के लिए सबको, अगर लोग नहीं करेंगे तो लाइक ऑफ नॉलेज के चलते सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और सबसे ज़्यादा मौत होता है। जरा सा नॉलेज जाएगा। आज के ही पेपर में दिया हुआ है कि एक हादसा हो गया है, एक बस ड्राइवर जा रहा था, उसको हार्ट अटैक उठ गया। अब बस में बैठे हुए लोग जानकार थे, वो उसको CPR देके पूरे बस को बचा लिए और बस के लोगों को बचा लिए। बहुत ज़रूरी है और घर की औरतों को भी सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट को, और ख़ासतौर से जो लड़के पढ़ के जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, हर जगह ज़रूरत है। फर्स्ट एड तो आना ही चाहिए।